हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक नया एनिमे कवर करने जाने वाला हूँ जिसका नाम है मॉन्स्टर स्ट्राइक डेथ वर्स रिलोड। तो बेसिकली ये जो एनिमे है ये एक बहुत पॉपुलर गेम से इंस्पायर होके बना है जिसका नाम मॉन्स्टर स्ट्राइक है। और इस एनिमे में बहुत सारे मल्टीवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये एनिमे देखने के बाद तुम बिल्कुल रिग्रेट तो फील नहीं करने वाले। तो चलिए एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रीने होता है। और जो रीने होती है वो अपने स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर लड़की होती है क्योंकि वो स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, हर चीज में फर्स्ट आती है। मतलब भाई बंदी अपने स्कूल की एक स्कॉलर लड़की है। खैर फिर हम रीने को एक बेंच पे देखते हैं जहाँ वो बुक पढ़ रही होती है। तभी उसकी टीचर उसके पास आती है और कहती है, रीने क्या मैं तुम्हारे नोट्स यूज कर सकती हूँ क्योंकि तुमने उसे बहुत अच्छी तरीके से लिखे है और उस नोट्स की वजह से मैं बहुत इजीली बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो रीने कहती है, हाँ मैम आप ये यूज कर सकते हो। और भाई इस लड़की का ऑरा 7वें आसमान तक छू रहा है। तुम खुद सोचो यार, टीचर आके खुद उससे नोट्स मांग रही है। खैर तभी कुछ लड़कियां हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में बात कर रही होती है। तो वो टीचर उन्हें डांट लगा के कहती है, तुम फालतू की बातें मत करो, ये सब अफवाहें होती है। पर रीने उन बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम रीने को देखते हैं जो घर जा रही होती है और वो अपने मन में उसी हॉन्टेड बिल्डिंग के घोस्ट के बारे में सोच रही होती है जो वो लड़कियां बात कर रही थी। उसके बाद रीने घर पहुंच जाती है और तुम खुद ही देखो यार, लड़की का घर बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। और हमें ये भी पता चलता है कि रीने जब 3 साल की होती है तो उसे लोगों के चेहरे दिखने बंद हो जाते हैं, इसलिए हम एनिमे में रीने के सिवा किसी और का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। खैर फिर उस हाउस का वर्कर रीने से कहता है, मैम आज आपका रिचुअल का दिन है। सो बेसिकली रीने एक भूत भगाने वाली फैमिली से बिलोंग करती है और वो उसकी फैमिली की अपकमिंग न्यू हेड बनने वाली थी, इसलिए उसे ये रिचुअल परफॉर्म करना है। फिर हम देखते हैं रीने को किमोनो वगैरह पहना के फुल रेडी कर देते हैं और भाई लड़की सच में बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही थी। फिर रीने रिचुअल वाली जगह पे पहुंच जाती है और वो रिचुअल परफॉर्म करना चालू कर देती है और लिटरली भाई बंदी पानी पे चल रही होती है। खैर तभी वहाँ एक ग्रीन लाइट चमकती है और उस ग्रीन लाइट में से एक स्पिरिट बाहर निकलती है और स्पिरिट का नाम याकुमो होता है। तो बेसिकली याकुमो एक हेवन से गॉड होती है और रीने याकुमो को चेहरा देख के बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो उसका चेहरा देख पा रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम रीने को एक अबेंडेंट बिल्डिंग के पास देखते हैं और वो उस बिल्डिंग में जाती है और सारे कमरे और फ्लोर्स चेक करने लग जाती है। और एक कमरे में एक मॉन्स्टर था जिसे रीने देख के फिर से शॉक हो जाती है क्योंकि उसे उस मॉन्स्टर का भी चेहरा दिख रहा था। मतलब भाई बंदी मॉन्स्टर से तो नहीं डर रही थी लेकिन चेहरा देख के शॉक हो जाती है। खैर तभी वो मॉन्स्टर रीने पे अटैक करने लग जाता है पर रीने जैसे तैसे करके उसके अटैक को डॉच कर देती है और तभी रीने का पेंडेंट चमकने लग जाता है और उसमें से याकुमो बाहर आती है जो उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट के रख देती है और वो रीने से कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अभी वो मॉन्स्टर तुम पे अटैक कर देता। पर तभी वहाँ पे अचानक से और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उन पर अटैक करने लग जाते हैं पर याकुमो उन सारे मॉन्स्टर को एक एक करके मार देती है। पर तभी वहाँ एक अजीब सा ही मॉन्स्टर आ जाता है जो स्पाइडर की तरह दिख रहा होता है। तो याकुमो उस मॉन्स्टर पे अटैक करने लग जाती है पर उसके अटैक का कोई फायदा ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो मॉन्स्टर बार बार रीजनरेट हो जा रहा है। और तभी रीने याकुमो से कहती है उसके क्रिस्टल पे अटैक करो। तो याकुमो उसके क्रिस्टल पे अटैक करती है पर वो क्रिस्टल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर तभी आसमान से अचानक से एक लड़का गिरता है जो उस क्रिस्टल को आराम से तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है और इस बंदे का नाम जुगुमे होता है। खैर पर वो तीनों उस स्पाइडर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से चारों तरफ से घिर जाते हैं पर ये बंदा भाई अकेले ही उन मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है जैसे कि वो एक हीरो हो। मतलब उसने हीरो वाली एंट्री ली और हीरो की तरह अकेले ही भीड़ रहा है और याकुमो भी उसकी मदद करने लग जाती है पर उसके अटैक के इफेक्ट्स कुछ काम नहीं आ रहे थे और एक मॉन्स्टर ने जिगुमो के पेट में अपने पैर घुसा दिए थे जिससे उसका बहुत सारा खून बाहर निकल रहा था। पर बंदा जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर को भी मार देता है और जहाँ जितने भी मॉन्स्टर थे वहाँ उन सभी को अकेले ही मार देता है। रीने फिर अपने मन ही मन कहती है ये लड़का कौन है, इसने तो अकेले सारे मॉन्स्टर को मार गिराया, ये बंदा याकुमो से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो तीनों नीचे के फ्लोर में जाने लग जाते हैं। रीने फिर जिगुमो से पूछती है आखिर तुम हो कौन, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन इन मॉन्स्टर को तो नहीं हरा सकता। जिगुमो फिर रहने से कहता है मैं कोई इंसान नहीं हूँ। पर तभी वहाँ बॉस मॉन्स्टर आ जाता है और वह
भाई बंदा उस मॉन्स्टर से भी अकेले ही भिड़ने चला जाता है, पर वो मॉन्स्टर जुगुमे पे बहुत ज्यादा हावी हो रहा था और वो जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा था। और फिर याकुमो अपना स्पेशल अटैक उस मॉन्स्टर पे यूज करती है और उस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर का क्रिस्टल दिखाई दे पड़ता है और जुगुमे उस क्रिस्टल पे अटैक करने लग जाता है, पर वो मॉन्स्टर अपनी बॉडी को बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेता है और जुगुमे का हाथ उस मॉन्स्टर में ही फंस जाता है, पर जैसे तैसे करके वो अपने हाथों को बाहर निकाल कर बच जाता है और वो कहने लग जाता है अब मुझे अपना स्पेशल मूव यूज करना ही होगा। और ऐसा कहते ही वो एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है। याकुमो कहते हैं ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है और भाई बंदा उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और उसे दो टुकड़ों में काट कर रख देता है और वो कहता है मैं एक मॉन्स्टर हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस आपको ये एनिमे कैसा लगा। मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये एनिमे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। खैर तो मैं इसका अगला पार्ट जल्दी ही लाने वाला हूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।